हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक ही रहिए, बढ़े ही रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत, जो कि एक महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें आने वाले पात्रों के बारे में। महाभारत में बहुत सारे पात्र आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं। इन्हीं पात्रों के बारे में चर्चा हो रही है। इस समय जिस पात्र के बारे में चर्चा हो रही है वो है शिखंडी। बहुत सारे पात्रों के बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, कुछ के बारे में अभी हो रही है और कुछ के बारे में आगे आने वाले टाइम में होगी। इस समय हम जिस पात्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो शिखंडी हैं। शिखंडी अम्बा का ही रिवर्स है। अम्बा के जीवन में क्या होता है ये सब कुछ मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आज अम्बा की लाइफ का एंड होना और शिखंडी के रूप में बर्थ लेना, इसके बारे में चर्चा होगी। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी बात आपसे बोलूँगी जो हमेशा बोलती आती हूँ कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो। वीडियो लाइक कमेंट शेयर कर देना है, बस इतना सा ही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ कर देना। और इन सब कामों में कोई भी पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अम्बा, जिनका रिवर्थ होता है शिखंडी के रूप में, अपने पिछले जन्म में यानी कि जब वो अम्बा होती हैं उस समय वो परशुराम जी से मिलती हैं और अपनी लाइफ में जो जो हुआ होता है, उनके स्वयंवर से लेके उनकी आश्रम आने तक, वो सब कुछ परशुराम जी के सामने रखती हैं। जब परशुराम जी उनकी बात सुनते हैं तो वो भीष्म को बुलाते हैं और भीष्म से बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से इस कन्या का आज ये हाल है और इस तरीके से तुम इसको नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ कि तुम इसके साथ विवाह करो या फिर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो और मुझे हराओ। उस समय भीष्म बोलते हैं कि अम्बा ने स्वयं बोला हुआ था कि वो राजा सल्व से प्रेम करती हैं और वो उनके पास जाना चाहती हैं, इसलिए वो खुद वहाँ गई थी। और अब मैं विचित्रवीर से इनका विवाह नहीं करा सकता और मैं अपने ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने का एक दृढ़ संकल्प किया हुआ है, तो मैं उसे नहीं तोड़ सकता। इसके बाद परशुराम जी और भीष्म के बीच में एक अद्भुत युद्ध होता है और इस युद्ध में जीतते हैं भीष्म। जब अम्बा ये देखती हैं कि भीष्म भीष्म ने परशुराम को भी हरा दिया तो वो बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं और वो वन में चली जाती हैं। वहाँ पे वो तपस्या करती हैं, घनघोर तपस्या करती हैं। एंड तपस्या करते-करते वो अपना देह त्याग देती हैं। उनका अगेन बर्थ होता है फिर से एक महिला के रूप में, लेकिन इस टाइम पे उनको अपना पूर्व जन्म पूरा याद था। अम्बा के जीवन में जो-जो हुआ था, अगेन उनको अपने रीबर्थ में याद था। तो वो फिर से तपस्या में लीन हो जाती हैं और इस बार वो महादेव को प्रसन्न कर ही लेती हैं और महादेव से अपना मनचाहा वर प्राप्त कर लेती हैं। उसके बाद अम्बा अगेन अपना देह त्यागती हैं। इनका मनचाहा वर यही था कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती थीं। इसके बाद दूसरी साइड द्रुपद और उनकी पत्नी एक पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे होते हैं, घनघोर तपस्या कर रहे होते हैं। वो भी महादेव से वरदान प्राप्त करते हैं कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म होगा जो आगे जाके पुत्र बन जाएगी। ये बोलते हुए महादेव चले जाते हैं। जब द्रुपद को ये आशीर्वाद मिलता है महादेव से तो ये खुश होते हैं। कुछ टाइम बाद इनके घर में एक बहुत सुंदर सी कन्या का जन्म होता है जिसका नाम ये शिखंडिनी रखते हैं। लेकिन अपने नगर में ये घोषणा करवाते हैं कि इनके घर में पुत्र का जन्म हुआ है। सभी राज्य के जितने भी लोग होते हैं सब इनको शिखंडिनी ना बोलते शिखंडी बोला करते थे। सबको यही पता होता है कि पुत्र प्राप्ति हुई है राजा द्रुपद को। शिखंडिनी का लालन पालन भी एक राजकुमार की तरह ही होता है। धीरे धीरे समय आगे निकलता है और शिखंडिनी अब बड़ी हो जाती हैं। जब शिखंडिनी बड़ी हो जाती हैं सबको यही पता होता है कि ये एक पुरुष हैं, यानी कि शिखंडी हैं। सब पूरी प्रजा इनको शिखंडी ही बोला करता था। तो बात आती है अब इनके विवाह की। इनका विवाह दर्शन नरेश हिरण्यवर्मा की पुत्री के साथ कर दिया जाता है। विवाह के पश्चात इनकी जो वाइफ़ होती हैं, उनको ये आभास हो जाता है कि उनका विवाह एक पुरुष से नहीं बल्कि एक स्त्री से हुआ है।
जब उनको ये आभास होता है तो वो अपने पिता के पास जाती हैं और अपना ये सारा बात बताती हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है और मेरा विवाह एक स्त्री के साथ करवाया गया है। जब दर्शन नरेश को ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और पांचाल नरेश पर और पांचाल पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। जब द्रुपद को ये पता चलता है तो वो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि उनके राज्य पर आक्रमण होने वाला है। उनकी वाइफ़ भी बहुत परेशान हो रही होती हैं। तो द्रुपद क्या करते हैं, दर्शन नरेश के पास जाते हैं और बातचीत करते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप शिखंडी को यहाँ बुलाएँ, वह उस चीज़ का परीक्षण कर लें कि ये पुरुष है या स्त्री। बट अभी आप आक्रमण ना करें, इस तरीके से वो समझा देते हैं। दर्शन नरेश को भी इनकी बात सही लगती है और वो शिखंडी को आमंत्रण देते हैं। उधर दूसरी साइड शिखंडिनी जो थीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं कि उनकी वजह से उनके माता-पिता को इतना परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक महादेव का दिया हुआ वरदान साकार नहीं हुआ था। तो वो यही सोच रही होती हैं कि पता नहीं मेरे माता-पिता के ऊपर क्या गुज़र रही है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। वो क्या करती हैं, महल छोड़ देती हैं और वन की ओर चली जाती हैं, फिर से आत्मदाह करने के लिए। उन्हें लगता है कि अगर मैं ही नहीं रहूँगी, तो ये सारी समस्याएँ अपने आप सॉल्व हो जाएँगी। इस वजह से वो वन पहुँच जाती हैं। शिखंडिनी जब वन पहुँच जाती हैं, तो वो अन्न जल लेना छोड़ देती हैं। वह तपस्या में लीन हो जाती हैं। जिस जंगल में वो थीं, जिस वन में वो थीं, वह वन एक स्थूराकण नामक यक्ष का था। वो शिखंडिनी को देखता है, वह इनको देख के उनको बहुत दया आती है। वो शिखंडिनी के पास आते हैं और पूछते हैं क्या बात है? शिखंडिनी उनको सारी बात बताते हैं। जब स्थूलाकर्ण ये सारी बातें सुनते हैं, तो स्थूलाकर्ण के लिए स्थूलाकर्ण जो होते हैं वो शिखंडिनी के लिए बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। वो शिखंडिनी को एक वर देते हैं कि कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारा अस्तित्व धारण करता हूँ, वो अपना पुरुषार्थ तुमको देखता हूँ। जिस वजह से शिखंडी उस समय पुरुष रूप में आती हैं। अब ये वापस पहुँच जाती हैं अपने महल। जब शिखंडी वापस महल पहुँचती हैं और हिरण्यवर्मा को ये पता चलता है कि शिखंडी यहाँ आई हुई हैं, तो वो कुछ महिलाओं को भेजती हैं शिखंडी के पास कि तुम लोग जाओ और तुम लोगों को पता करना है कि ये पुरुष है या नहीं। महिलाएँ जब आती हैं, उनके उनके साथ रहती हैं, कुछ संबंध बनाती हैं और इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये कोई स्त्री नहीं, पुरुष हैं। तो हिरण्यवर्मा भी वापस चले जाते हैं, किसी तरीके का कोई युद्ध नहीं होता है। बट यहाँ पर जब ये वन में थीं और उत्तराखंड से मिली हुई थीं, तो एक बीच में संवाद ये भी हुआ था कि आप जाइए अपने राज्य को बचाइए और जब आपका राज्य बच जाए तो आप वापस आके अपना अस्तित्व धारण कर लेना। ये बात शिखंडी को याद था। अब जब शिखंडी देखती हैं कि सब कुछ सही हो गया है, अब मुझे वापस वन जाना चाहिए अपने वचन को निभाने के लिए, ये वन जाती हैं। लेकिन उसी टाइम पे ये भी हुआ होता है कि उसी वन में ईश्वराकर्ण से मिलने वहाँ पे कुबेर आए होते हैं और जब कुबेर देखते हैं कि ईश्वराकर्ण ने प्रकृति नियमों के साथ छेड़छाड़ किया है, तो बहुत ज़्यादा वो ईश्वराकर्ण के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। बोलते हैं कि अब तुम आजीवन इसी रूप में रहो, तुमको स्त्री बन के ही रहना होगा। यहाँ पे ये हुआ होता है जब शिखंडी अपने महल में होते हैं। जब शिखंडी वन में आते हैं, वह स्तुराकन से मिलते हैं, तो स्तुराकन उनको पूरी बात बताते हैं कि अब मैं चाहे कि भी अपने वरदान मतलब ये नहीं कर सकता कि मैं फिर से पुरुष बन जाऊँ और आपको आपका अस्तित्व वापस कर दूँ। तो शिखंडी अब आजीवन पुरुष के रूप में ही रहते हैं। तो यहाँ पे दोनों वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो ये जो कि अम्बा को मिला होता है कि अब वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी क्योंकि आगे जाके युद्ध में ये पार्टिसिपेट कर सकती थीं। और दूसरा इनके जो माता-पिता जो द्रुपद को वरदान मिला था महादेव से कि आप को एक ऐसी कन्या की प्राप्ति होगी जो आगे जाके पुत्र बनेगा आपका। वो भी पूरा हो जाता है। अब आगे ये वापस आ जाती हैं, वो आजीवन एक पुरुष के रूप में रहती हैं अपने राज्य पे क्या बोलते हैं राज्य करती हैं। आगे जब समय आगे निकलता है और महाभारत का युद्ध होता है, उस समय जो शिखंडी थीं वो पांडव पक्ष से युद्ध करती हैं। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था, उस समय
आपस में जो योजनाएं बनाई जाती थी, किस पद्धति से कल युद्ध करना है, किसका वध करना है, उस समय जब शिखंडी का नाम आता है तब भीष्म मना कर देते हैं कि वो शिखंडी का वध नहीं करेंगे। उस समय दुर्योधन भीष्म से पूछते हैं, भीष्म पितामह से पूछते हैं कि आप शिखंडी का वध क्यों नहीं करोगे। उस समय भीष्म बताते हैं कि शिखंडी हैं, उन्होंने स्त्री रूप में जन्म लिया था, उसके बाद वो पुरुष हुई हैं, इसलिए वो शिखंडी का वध नहीं कर सकते और शिखंडी ही हैं जो उनकी मृत्यु का कारण बनेंगी। ये बात वो पांडव को भी बताते हैं। जब पांडव पूछते हैं तब वो बताते हैं कि अगर मेरे सामने किसी स्त्री को अ, अस्त्रहीन को खड़ा कर दिया जाए या किसी नपुंसक को खड़ा कर दिया जाए तो मैं उसके ऊपर वार नहीं करूँगा। तब वो बताते हैं कि तुम्हारे ही पक्ष में जो शिखंडी हैं वो पहले शिखंडिनी थीं और उसके पहले भी वो अम्बा रही हैं। पूरा वृत्तांत बताते हैं कि अगर मेरी मृत्यु का कारण कोई बन सकता है, वही बन सकती हैं और अगर वो मेरे सामने आ जाएँगी, खड़ी हो जाएँगी तो मैं अपने अस्त्र-शस्त्र छोड़ दूँगा। युद्ध में होता भी यही है कि जब भीष्म पितामह के बाणों का कोई भी काट नहीं मिल रहा था, भीष्म पितामह को हराने में पांडव सफल नहीं हो रहे थे और भीष्म पितामह बहुत बुरी तरीके से पांडवों की सेना को छत-विछत कर रहे थे। उस समय अर्जुन शिखंडी को सामने करते हैं, शिखंडी भी भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाते हैं। बट जो शिखंडी के बाण थे वो भीष्म पितामह के लिए बहुत ज़्यादा हल्के थे, यानी कि अ, लाइक फ्लावर, उनको असर नहीं कर रहे थे शिखंडी के बाण। तो उस समय अर्जुन शिखंडी के पीछे खड़े होते हैं और भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाते हैं और भीष्म पितामह अपने अस्त्र छोड़ देते हैं, बाणों की सैया में लेटते हैं। इस तरीके से जो अम्बा का वरदान था कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बने, वो भी पूरा होता है। द्रुपद को दिया गया वरदान भी पूरा होता है और स्थूलाकर्ण को जो श्राप मिल जाता है कुबेर के द्वारा, वो श्राप शिखंडिनी के लिए आजीवन वरदान में बदल जाता है। तो ये है शिखंडी की कहानी, जो कि अम्बा से शुरू होती है। अम्बा अम्बा का अगेन एक बर्थ, देन अगेन एक बर्थ शिखंडिनी के रूप में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, कुछ छूट गया हो तो वो भी कमेंट करके बता देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी मैं जा रही हूँ, बट जाने से पहले मैं आपसे वही पुरानी बात कहूँगी कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा।